So next important topic that was in this week news was Europe heat wave. Friends, as you know that यूरोप का जो क्लाइमेट है दैट इज माइल्ड कूल सीजन के लिए वहाँ पे मतलब जाना जाता है इसको, इस पार्ट को। वहाँ पे कोई डेजर्ट भी नहीं है, तो ऐसा सडनली कैसे इतना जो है यूरोप में हीट वेव आ गया, तो इसके पीछे का क्या कारण है उसके बारे में हम आज देखेंगे। सो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉट समर इन यूरोप, ये अनयूजुअल है वहाँ पे। जैसे इंडिया में है तो हमारे यहाँ तो डिफरेंट सीजन है, जैसे हॉट समर है, उसके बाद विंटर है, फिर रेनी सीजन है, फिर ये एक और सीजन है, कौन सा सीजन है वो जिसमें होली मनाते हैं, आई फॉरगॉट नेम। तो इस प्रकार से इंडिया में मेनी सीजन है, लेकिन इन सब कंट्री में या तो एक्सट्रीम कोल्ड सीजन है यहाँ पे, जैसे बर्फबारी होता है, स्नोफॉल होता है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉट समर तो यहाँ पे नहीं पाया जाता। इस पार्ट में कोई डेजर्ट भी नहीं यूरोप में, और यूरोप को जो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बेस्ट प्लेस माना गया है। सो कंट्रीज इन यूरोप आर फेसिंग एक्सट्रीम हीट, इट बिकेम मोर अनबियरेबल बिकॉज डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग इज नॉट वेरी कॉमन। तो यूरोप के जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे, चूँकि वो ठंडा प्रदेश है, कोल्ड एरिया है, इसीलिए वहाँ पे लोगों के घरों में एसी नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए उन लोगों के लिए सडन जो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है एक्सट्रीम हीट का, सो दिस हैज बिकम अनबियरेबल फॉर दैम। और आपने न्यूज़ में देखा होगा कि यूरोप में आग लगी हुई है, उसके फॉरेस्ट में नेचुरल जो सो फॉरेस्ट फायर है, और उसके बाद बहुत सारे सिटी में जैसे यूके का लंदन है, वहाँ पर लोगों के घरों में भी आग लग गया, मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। तो ये जो है सो बहुत ही एक एक्सट्रीम सिचुएशन यूरोप में अभी चल रहा है। सो अब आगे देखते हैं कि जो इसके लिए क्या कारण थे। इसके लिए कोई एक कारण नहीं है। अनयूजुअली हाई हीट टेम्परेचर्स आर ए रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल एंड लोकल फैक्टर। कुछ तो ग्लोबल फैक्टर भी है, कुछ लोकल फैक्टर। ग्लोबल फैक्टर में क्या है? ग्लोबल फैक्टर में जैसे क्लाइमेट चेंज है। अब लोकल फैक्टर क्या है? लोकल फैक्टर देखेंगे हम आगे। सो climate change alone does not fully explain the record-breaking temperature being seen in Europe. This kind of unprecedented high temperature are usually a result of unusual combination of local short-term warming phenomena which accentuate the already high baselines induced by climate change. तो हम देख सकते हैं कि कुछ लोकल जो फैक्टर है, कुछ शॉर्ट टर्म वार्मिंग फिनोमेना है, ये सब भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो क्लाइमेट चेंज ओनली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अनबियरेबल heat wave in Europe. आगे बढ़ते हैं। So in the present case a low pressure system over the European region has been found. देखते हैं ऐसा पाया गया है जो यूरोप के ऊपर में एक लो प्रेशर का जो एरिया है वो डेवलप हुआ है, और ये जो लो प्रेशर का एरिया है दैट इज अट्रैक्टिंग हॉट एयर फ्रॉम द नॉर्दर्न अफ्रीका। हम सब जानते हैं कि नॉर्दर्न अफ्रीका में क्या है? डेजर्ट है, सारा डेजर्ट, और ये दूसरा डेजर्ट है। तो वहाँ से जो हॉट एयर है उसको अट्रैक्ट कर रहा है कौन? यूरोप में जो लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हुआ है वो। अनयूजुअल वार्मिंग इन आर्कटिक ओशन। धरती पर सबसे जो फास्टेस्ट वार्मिंग रीजन है दैट इज कॉल्ड आर्कटिक रीजन, यानी कि नॉर्थ पोल। तो इसका भी इसमें योगदान है, ये जो अनएक्सपेक्टेड हीट वेव है इसमें। तो दो कारण हमने देखा, जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पाए गए, जो लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है यूरोप के ऊपर में, और वो क्या कर रहा है? अट्रैक्टिंग हॉट एयर फ्रॉम नॉर्दर्न अफ्रीका, और दूसरा आर्कटिक ओशन का जो है सो वार्मिंग के कारण। ये दो जो फिनोमेनन है दैट इज कॉजिंग हीट वेव इन यूरोप। ए स्लो मूविंग हाई प्रेशर एरिया हैज बीन एंड स्टिल ट्रांसपोर्टिंग हॉट एयर फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ जो यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में नहीं, बट जो वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप है वहाँ पे ये प्रॉब्लम है हीट वेव का सबसे अधिक। हॉट एयर मूविंग नॉर्थवर्ड फर्स्ट अफेक्टिंग पोर्चुगाल, स्पेन। आप जानते हैं कि ये सब कंट्रीज जो सॉदर्न यूरोप में है, पोर्चुगाल, स्पेन, फ्रांस एंड नॉ इवन यूके तक पहुंच गया है ये हीट वेव। लंदन में तो कई जगहों पे आग भी लग गया, पहले हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया। सो उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक है? बेनेलक्स कंट्रीज में कौन सा? बेल्जियम है, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। ये जो तीनों कंट्री यूरोपियन यूनियन जो भी देख रहे हैं, इसका जो एक प्रकार का सब फोर रनर था बेनेलक्स कंट्री, एक यूरोपियन कम्युनिटी करके सबसे पहले बनाया था। एंड वेस्टर्न जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड नॉर्दर्न इटली ऑल्सो फेसिंग एक्सट्रीम हीट वेव। द हेड ऑफ WHO वार्न दैट काइंड ऑफ हीट वेव बीइंग सीन इन यूरोप राइट नाउ वुड वेरी सुन बिकम ए न्यू नॉर्मल। ये जो अभी इवेंट हम देख रहे हैं यूरोप में, दैट इज गोइंग टू बिकम न्यू नॉर्मल इन नियर फ्यूचर।
देन IPCC के रिपोर्ट पे नजर डालते हैं. सो IPCC ब्रिंग्स आउट मोस्ट ऑथोरेटिव एनालिसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज. देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है UNEP के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया है. ये अपना खुद का इसका रिसर्च नहीं होता, पूरी दुनिया के जो टॉप रिसर्च बॉडी है, ये जो रिसर्च करते हैं उसके बेसिस पे ये लोग एनालिसिस करते हैं. इनका कहना है कि इस प्रकार के जो एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन है, जैसे कि हैवी रेनफॉल है, हीट वेव्स है, ड्रॉट, फ्लडिंग, सो ये जो है सो बहुत ही शार्प इंक्रीज होने वाला है इसके फ्रीक्वेंसी में. इनका ये कहना है कि इनका IPCC का जो रिपोर्ट है, इनका ऐसा कहना है. IPCC most recent report suggested that global temperature would most likely go beyond 1.5 degree higher than pre-industrial times within a decade. 10 साल में ये पहले ऐसा माना जा रहा था कि जो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी टेम्परेचर विल बी इंक्रीज बाय 1.5 डिग्री. बट अभी जो रिसेंट का ये इनका रिपोर्ट है IPCC का, इनका कहना है कि विदिन ए डेकेड सो 1.5 ग्लोबल टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड. ऐसा किनका कहना है? IPCC का कहना है. अब यहाँ पे एक चीज़ और मैंने मेंशन किया, जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम जो 1750 के आसपास का टाइम है, उसको माना जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई. इसीलिए उसके पहले का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड प्री इंडस्ट्रियल. तो इस प्रकार से दूसरा टॉपिक भी हमने जो इम्पोर्टेंट था इस वीक में, पहला था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एंड सेकंड वन